जिंदाबाद जिंदाबाद। जैसा कि आप जानते हैं कि हाल ही में अमेरिका ने पाकिस्तान को F-16 फ्लीट सस्टेनमेंट प्रोग्राम के तहत फंड सैंक्शन किए हैं और साथ ही पूर्व में जहां एक तरफ देखा गया है कि अमेरिका पाकिस्तान को दहशतगर्दी फैलाने का एक देश भी मानता है, उसके बावजूद F-16 फ्लीट को सस्टेन करने के चलते पाकिस्तान को आर्थिक सहायता पहुंचाना बहुत बड़े सवाल खड़े कर रहा है। ऐसे में मुंबई के आजाद मैदान में किया गया आंदोलन, जिसमें अमेरिका के बने प्रोडक्ट्स या उससे जुड़ी कंपनियां जो कि हिंदुस्तान में व्यापार कर रही हैं, उनका बहिष्कार करने की बात की गई है। ऐसे में अमेरिका का F-16 फ्लीट को सस्टेन करने के चलते पाकिस्तान को आर्थिक सहायता पहुंचाना और दूसरी तरफ मुंबई के आजाद मैदान में अमेरिका की इस अप्रोच के खिलाफ प्रदर्शनकारियों ने प्रदर्शन करते हुए अमेरिका के प्रोडक्ट्स को बायकॉट करने की बात की है। ऐसे में आपको सीधा ले चलते हैं आजाद मैदान में और सुनाते हैं कि प्रदर्शनकारियों का क्या है कहना। ये जो आंदोलन आज आजाद मैदान पे है, ये आंदोलन 8 सितंबर को जो अमेरिका के प्रेसिडेंट है बाइडेन जी, उन्होंने जो पाकिस्तान इस्लामिक राष्ट्र को जो दहशतवाद को बढ़ावा देता है, उस राष्ट्र को जो उन्होंने F-16 लड़ाऊ विमान के लिए, जेट के लिए जो आर्थिक घोषणा की है डॉलर के रूप में, करोड़ों डॉलर्स के रूप में, उसके असमर्थन में ये आंदोलन है। और हम ये कहना चाहते हैं कि अमेरिका जैसा राष्ट्र इस देश में बड़े पैमाने में उसके उत्पादन बेचता है, हमारे पास की जो आर्थिक उनकी उलाढाल है उससे वो पैसे कमाता है, और वो अगर ऐसे दहशतवादी को बढ़ावा देने वाले राष्ट्र को वो अगर आर्थिक मदद करता है तो उसके खिलाफ ये आंदोलन है कि हम तो हमारी बाजार पेट में फिर भी हम एक भारतीय नागरिक के नाते हम उनके प्रोडक्ट का बहिष्कार करेंगे। तो इसमें सिर्फ अमेरिका के ऊपर ही निशाना है? हाँ, आज के लिए तो अमेरिका ही निशाना है, क्योंकि उन्होंने ही अभी तो आर्थिक मदद की है। जिस देश में अभी सुनामी आ चुकी है, जिस देश का नागरिक भूखा है, उस देश में उसकी मूलभूत सुविधा पुराने अगर वो देता तो हम समझ जाते एक मानवता के नाते, क्योंकि ये हिंदुस्तान, ये भारत देश है, इंडिया मानवता ही सबसे पहले समझता है, हम समझ जाते। पर जिस देश में भूखमरी है उस देश में लड़ने के लिए तुम अगर डॉलर्स के रूप में, करोड़ों डॉलर्स के रूप में मदद करते हो तो इसके पीछे की रणनीति हमें भी समझ में आती है। तो हम आपकी आर्थिक नाड़ी बंद करने के हिसाब से ये आंदोलन चला। तो ऐसे में अमेरिकन प्रोडक्ट्स का बहिष्कार हो रहा है और दूसरी तरफ आपको अगर पता होगा कि पिछले दिनों अमेरिका एक डिफेंस पार्टनर के रूप में भी बना है हिंदुस्तान का, काफ़ी डिफेंस पैक्ट जो है वो साइन हुए हैं। तो ऐसे में इंडिया को क्या एक अपना रूप देना चाहिए इस तरफ? मैं पॉलिटिकल स्तर पे बात कर रहा हूँ, डिप्लोमेटिक स्तर पे बात कर रहा हूँ। नहीं, इसमें तो ये महासत्ता राष्ट्र की नीति है, ये उनका पहले से भी ये कई राष्ट्रों का ये इतिहास रहा है कि दो राष्ट्रों में लड़ाई लड़वाना और अपनी जो आर्थिक अपना डॉलर की कीमत कैसी बढ़ पाती है। आपको क्या लगता है दो राष्ट्रों में लड़ाई लड़वाना ये अमेरिका कर रहा है? ये दो राष्ट्रों में लड़ाई कर रहा है, इनडायरेक्टली तो वही कर रहा है ना। जिस देश में 440 रुपए का पाव खरीदने की औकात नहीं, उस देश में 4 लाख रुपए का मोबाइल वगैरह कौन खरीदता है? इस देश में आदमी खरीदता है। पर इस देश के खिलाफ ही वो उस पाकिस्तान को मदद कर रहे हैं। F-16 विमान किस दिशा में लगाए हुए हैं ये सब देश जानता है, पूरा वर्ल्ड जानता है। ऐसे में क्या लग रहा है कि हमारी देश की सरकारों की तरफ से क्या रुख होना चाहिए, अमेरिका पर क्या दबाव होना चाहिए जो कि इस तरीके की नीतियां ना बनाई जाए? इस तरीके की नीतियां ना बनाई जाए, इसलिए तो सर्वप्रथम हम यही जानते हैं कि अगर उस देश की आर्थिक नाड़ी को दबाया जाए तो वो अपना रुख बदल देगा। आखिर में कुछ कहना चाहेंगे? आखिर में यही कहना चाहता हूँ हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर जी को कि खुद को महासत्ता कहने वाले, महासत्ता होने वाले इस राष्ट्र को दबाने के लिए उसकी जो रणनीति है, छुपी नीति है, गद्दारी है, अपने शत्रु राष्ट्र को जो बड़ा सैनिकी स्तर पर बढ़ावा देने के लिए, मजबूत करने की जो नीति है, उसे रोकने के लिए हर तरह का प्रयास किया जाए और उसकी आर्थिक नाड़ी दबाई जाए।